हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैब्रियल टैरेट्स। आज मैं आपको कर्मा लाइफ सीरीज 6 में इसी के आगे प्रोसीड कर रही हूँ। किसी ने मुझसे ये प्रश्न पूछा था कर्मा लाइफ की सीरीज में मैं इसमें और आपको कर्म कर्म जो होते हैं हमारे, वो हमारी ज़िंदगी में कितना असर करते हैं। तो आप पिछले उसमें एपिसोड्स में जितने भी सीरीज़ हैं उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि जो भी आपके कर्म होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो आपके अंदर आ जाएगी, या जो भी आप कर्म करते हैं किसी के लिए, मान लीजिए आपने आज कोई जानबूझ से किसी की, मान लीजिए किसी का बुरा आप कर रहे हैं जानबूझ के, तो उसका कर्म का असर बहुत भयावह होता है। और अगर मान लीजिए अनजाने में कोई गलती हो गई है, अनजाने में आपसे कोई गलती हो गई है लाइफ में, कभी किसी से आपने झूठ बोल दिया, या गलती से भी आपको लग रहा हो कि ये ज़रूरी था, ये ऐसा झूठ बोलना या ऐसा गलत काम करना ज़रूरी हो रहा था, तो उसकी जो इफ़ेक्ट होता है वो अलग आता है, वो उतना पावरफुल नहीं होता है। कर्मा और लाइफ की सीरीज़ में मैं कहूँ तो वो पावरफुल इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप उसको जानबूझ कर नहीं कर रहे हैं, वो आपके थ्रू किसी से करवाया जा रहा है, वो आपकी मजबूरी हो गई है। इस केस में जो हमारे शास्त्र कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो गॉड है, जो हमारी, जो आप कह सकते हैं जो हमारा मालिक है, वो उस वक्त हमारी परीक्षा ले रहा होता है। वो दो पाथ आपको दिखाएगा, या तो आप बुरा चुन लीजिए या आप अच्छा चुन लीजिए। मान लीजिए आपको कोई काम करने के लिए दिया जाए और उसके दो तरीकों से आपको वो काम कहा जाए कि आपको ये पूरा करना है। तो आप एक शॉर्ट, आपको दिया गया ऑप्शन, एक कहा गया कि लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म जो है वो थोड़ा सा अच्छा वाला है, तो बुरी टाइप का है। उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और दूसरा वाला शॉर्ट है जिसमें आप जो है गलत काम करके वो चीज़ भी जो है दूसरों को बेवकूफ़ बना करके, दूसरों को जो है वो चीट करके किसी तरीके से अपना काम आपने निकाल लिया। तो ये दो पाथ मान लीजिए आपके पास हैं। तो अभी चॉइस आपकी है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, शॉर्ट वाला या लॉन्ग वाला। हो सकता है कि लॉन्ग वाला आप पकड़ें और वो ऊपर वाला आपकी, होता है ना कभी कभी किस्मत जो है वो साथ देती है, तो हो सकता है कि वो पूरा हो जाए, आपका जो भी आपका ड्रीम है, आप अपने टारगेट को पा लें। तो वो लॉन्ग टर्म बहुत लंबा ना होकर के एक निश्चित समय तक वो आपके साथ रहा और आपका काम जो है पूरा हो गया। तो वो तो वही, यही परीक्षा थी आपकी एक्चुअली। जो कहते हैं ना कि कर्मा और लाइफ की सीरीज में आप देखेंगे बहुत जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि हमें कौन सा रास्ता जो है वो ज़्यादा हमारे लिए सेफ है ज़िंदगी में। हाँ, कि हम बहुत ज़्यादा गलत चीज़ में नहीं जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा झूठ या चीट नहीं करेंगे, तो एटलीस्ट क्या होगा कि आगे जा कर के आप ही का ये फ़ायदा है कि आप अपने कर्मों को अच्छा करते चले जाएंगे, चीज़ें आगे जा कर के आसान हो जाएंगी। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अभी आप, कई लोग जो हैं इंडिया में मोस्टली यंगस्टर्स हैं, तो यंगस्टर्स, अभी आप जैसे जवानी में जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, आपने देखा होगा उनका बुढ़ापा बहुत अच्छे से गुजरता है। जो लोग ऐशो आराम करने लगते हैं ना जवानी के उसमें, या मैं कहूँगी कि ठीक है आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स आपको हर तरफ से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे पैसे से हो चाहे जैसे भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐशो आराम करने लगेंगे, एकदम से आराम करने लगेंगे, तो फिर आप ही का जो है वो जीवन खराब हो जाएगा। आगे जाके बुढ़ापे में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, जो अधेड़ उम्र शुरू, जो एज शुरू होती है। ये आपके जो साइकोलॉजी जो लोग पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में भी यही चीज़ आती है, सेल्फ रियलाइजेशन। आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, सेल्फ रियलाइजेशन। साइकोलॉजी में जो एमएड करते हैं जो बच्चे हैं, या जो एजुकेशन जो पढ़ रहे हैं, या जो एमए इन साइकोलॉजी कर रहे हैं, तो ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें एक सेल्फ रियलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है। उसमें ये बताया जाता है कि जो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको उतनी अकल नहीं होती है, उसकी उतनी बुद्धि विकसित नहीं होती है। हाँ, हम पेरेंट्स ही उनको जो है एक्चुअली जो है वो बनाते हैं, हमारा अफेक्ट आता है। बाकी जो बच्चा अपने जो कर्म लेकर के आता है वो उसी कुंडली में आता है। तो एस्ट्रोलॉजी में भी वही चीज़ है लगभग लगभग, कि जब आप 20 के अबव जब जाते हैं
तो आपको देखिए, आपको वोट करने का हक मिलता है, ठीक है? प्लस आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं, 18 के बाद ही आने लगते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स में दोनों में, अगर मैं बायोलॉजिकली बात करूँ तो। बायोलॉजिकली ये सब चीज़ें होती हैं, वो बिल्कुल होती हैं, आप सब जानते हैं, ठीक? और आपके साइकोलॉजिकल भी चेंज आता है। इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स एज बोला जाता है। जो एडोलसेंस की एज होती है, वो कॉम्प्लेक्स इसीलिए होती है क्योंकि जो युवा है, जो इस वक़्त जो डेवलप कर रहा है, उसको बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ख़ास तौर से मैंने बच्चों को ये देखा है कि उनका कन्फ्यूज़न ये रहता है कि मैं कौन-सा फ़ील्ड पकड़ूँ, साइंस पकड़ूँ या कॉमर्स पकड़ूँ। तो ये जब एज मान लीजिए किसी को समझ में आ गया, चलिए मैं मान के चलती हूँ किसी को समझ में आ गया कि उसको जो है वो इंजीनियर ही बनना है, तो वो उस तरह के सब्जेक्ट्स लेगा, फिर मैथ लेगा, फिजिक्स लेगा, केमिस्ट्री लेगा, इंजीनियरिंग के जो आगे जाके फिर इंजीनियरिंग करेगा, फिर वो इंजीनियर बनेगा। मान लीजिए इंजीनियर नहीं बन पाया, लेकिन उसका कम से कम इंटरेस्ट तो है, उसको फ्रस्ट्रेशन तो नहीं होगा लाइफ में कभी कि मैंने जो है वो ये फील्ड पकड़ी थी तो मैं इसमें काम नहीं कर पा रहा हूँ। वो एटलीस्ट काम तो कर रहा है, अपने मन से काम कर रहा है। अब वही ज़बरदस्ती किसी को बीटेक करा दीजिए, एमटेक करा दीजिए, उस बच्चे का इंटरेस्ट ड्राइंग में है, पेंटिंग में है या गाने में है, तो आप एक तरीके से उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं उसके साथ। दिस द इनजस्टिस। ठीक है, तो आपको अपने आप को पहचानना है, हु आई एम। यही मैं बताना चाह रही थी कि आप एक्चुअली में है कौन, आप अपने आप को खुद पहचानिए। और इसको करना बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा-सा रोज़ प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा-सा मेडिटेशन करिए। सवेरे आप जैसे अगर आप ब्रह्मकाल में अगर उठ सकते हैं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे इस तरीके से अगर आप उठ सकते हैं, तो मेडिटेशन करना शुरू करिए। आपको पता चल जाएगा कि आपके किस फ़ील्ड में इंटरेस्ट है। आपको धीमे-धीमे समझ में आएगा। आपको जब जो बच्चे लोग हैं, मैं स्पेशली स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, और लोग भी इसको जो स्टूडेंट नहीं है वो भी सुन सकते हैं। हो सकता है कि एक एज के बाद आपको समझ में आए, 30 के बाद समझ में आए कि मैं मेरा मेरा जो है वो मैं क्यों आया हूँ धरती पे, मतलब मेरा क्या टैलेंट है, क्या इंटरेस्ट है, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे या आई हूँ। तो मैं ये बता दूँ, मेडिटेशन जो है सवेरे उठ करके अगर आप कर सकते हैं ब्रह्म काल में तो बहुत अच्छा है। नहीं कर पा रहे हैं, ऑफिस वर्क है, तो आप शाम को बैठ सकते हैं जब अ, शाम और रात जब मिलती है आपस में, तो उसको हम प्रदोष काल बोलते हैं, डॉन। ठीक है, तो उस समय आप बैठ सकते हैं मेडिटेशन में, शाम को या फिर सवेरे के टाइम। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो आप देखेंगे धीमे-धीमे जब आपके सामने चीज़ें आएँगी ना सामने, जैसे आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सिविक्स पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि 10-12 के जो बच्चे हैं, स्पेशली एडोलसेंस की एज की मैं बात कर रही हूँ, आप लोग बच्चों लोग का मैं बता रही हूँ, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट किस में आ रहा है। आपको कौन-सी चीज़ अच्छी लग रही है। आपको हो सकता है सब्जेक्ट्स ना अच्छे लगें, आपको ड्राइंग अच्छी लग रही है ज़्यादा, तो हो सकता है आप ड्राइंग में जाएँगे। आपको हो सकता है कि आपको एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको आपको जो है गाना अच्छा लगता है, आपको इंस्ट्रूमेंट्स बजाना अच्छा लगता है, तो हो सकता है आप वो होंगे। लेकिन पेरेंट्स को ज़रूर बताइए कि मम्मी मेरा ये इस चीज़ में इंटरेस्ट है या पापा मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है। मम्मी-पापा घर में नहीं है, मतलब नहीं है, एक्चुअली है ही नहीं वो, तो आप किसी बड़े जने जिससे कॉन्टैक्ट में हैं, अगर आप बातचीत कर सकते हैं, कोई फ्रेंडली ऐसा कोई ब्रदर या सिस्टर कोई होगा या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में कोई होगा, कोई आपका साथी होगा, कोई कोई भी हो, उसके साथ डिस्कस करके ये चीज़ आप अपने आप कह सकते हैं कि मेरा इसमें ये इंटरेस्ट है, मैं इस फील्ड में जाऊँगा। डिसीज़न आपको लेना है। प्रॉब्लम यही है आप लोगों के साथ कि आप डिसीज़न अपना खुद लेने का इंडिपेंडेंट नहीं हैं। आप लोग इंडिपेंडेंट कैसे बनेंगे? तब बनेंगे जब आप अपने आप को पहचानेंगे। हू आई एम। हू आई एम की सीरीज़ से मैंने बहुत पहले ही आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर कोई आईएएस पीसीएस ही बन जाएगा। ऐसा नहीं है। जैसे मैं हूँ, मेरा इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरा शुरू से ही बचपन से ही इंटरेस्ट था। मैंने अपनी क्वालिटी को खुद पहचाना। मेरे मदर फादर ने नहीं पहचाना, मेरे भाई ने नहीं पहचाना कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। लेकिन जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है, हो सकता है उन्होंने पहचाना हो कि हाँ ये तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट है। जब मैं छोटी थी तो मैं इन सब चीज़ों में मतलब मैं राइटिंग देख के लोगों को पहचान लिया करती थी कि ये व्यक्ति किस तरह का है। राइटिंग देख के मैं पहचान
लेती थी कि अगले जने का व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसका मनस्थिति कैसी है, आगे भविष्य में क्या होगा उसके साथ, एट प्रेजेंट क्या रहा है, पास्ट में क्या हो चुका है। ये राइटिंग देख के मैं पहचान लिया करती थी, ये मेरे अंदर की क्वालिटी है। फिर मैं इसमें और आगे गई, मैंने स्टडीज करी इस पे, फिर मैं एस्ट्रोलॉजी में आई, मैं कुंडली में धीमे धीमे करके करके इतने सालों बाद मैं प्रैक्टिस करके आई। ये मेरा इंटरेस्ट था, ये मैंने अपने आप अपने बारे में बताया। अब आपको जानना है कि आपका इंटरेस्ट एडोलसेंस की एज में, स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स एज होती है, उस वक्त आपका इंटरेस्ट कहाँ था, किस चीज में था, ये अब आपको पहचानना है। देर हो चुकी, 30-40 के हो चुके हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक आपकी लाइफ में सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा ना, जितने भी सर और मैम हैं आप चैनल पे, जितने भी सर और मैम हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, प्लीज अपने आप को पहचाने। एडोलसेंस की एज में आपको एक्चुअली पता चलता है कि आप हैं कौन, क्योंकि उस वक्त बुद्धि साइकोलॉजिकली भी, जब आपने पढ़ा होगा एमएड और एमए साइकोलॉजी, जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा, वहाँ उसमें लिखा हुआ है, ये पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को उस वक्त, अगर आप लोग उसमें से कोई स्टूडेंट हो तो, कि जब आपकी बुद्धि विकसित हो जाती है, बच्चा जब 18 साल का हो जाता है, तब उसकी बुद्धि लॉजिकली और साइकोलॉजिकली जो है, लॉजिकली उसका डेवलपमेंट हो चुका होता है। जब लॉजिकली हो चुका है तो अब वो रीजनिंग करने के लिए तैयार है, रीजनिंग कैपेबिलिटी उसके में आने लगती है, वो चीज़ों को भापने लगता है, वो चीज़ों को देखने लगता है कि मेरे अंदर क्या है, कह नहीं पाता है। पेरेंट्स को यहीं पे आके पकड़ लेना चाहिए। अगर जो पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे वो नहीं पकड़ पा रहे हैं, मैं पेरेंट्स से भी कहूँगी कि वो अपने बच्चों को वहीं पे पकड़ें और उनका इंटरेस्ट उसी में दिलवाएं। क्या होता है, नहीं अगर पूरा होगा ना इन लोग का, तो ये फ्रस्ट्रेट होंगे 45 की एज के बाद, बहुत फ्रस्ट्रेट होंगे। इनको लगेगा जैसे हमें अगला जना रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि 45-50 की एज ऐसी होती है, आप लोग भी होंगे, इसमें से कई लोग पहुंचने वाले होंगे। आप लोग अभी देखिएगा, एक्सपीरियंस होगा कि मुझे अगला जना रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, आपको उस वक्त बहुत रेस्पेक्ट चाहिए होता है। जैसे हमारे फूफा जी और मामा जी होते हैं ना, 45-50 के एज के, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, अगर आपने उनको इज्जत नहीं दी तो कितनी जल्दी नाराज हो जाते हैं। मान लीजिए घर में बहू आई है, उसने इज्जत नहीं दी, तो कितना गुस्सा आता है ना 45-50 वाले एज वाले इंसान को, अधेड़ उम्र के इंसान को, कि अरे इसने जो है वो न नमस्ते करी, ना पूछा, मैं चाय नाश्ते के लिए कुछ नहीं पूछा, ऐसी चली गई। तो उनको एक इज्जत चाहिए, वो कब मिलेगी, जब आपका सेल्फ रियलाइजेशन होगा। अगला जना आपके लिए जो है वो जिम्मेदार नहीं है आपको रेस्पेक्ट देने के लिए, वो जिम्मेदार थोड़ी ना, आप जिम्मेदार हैं खुद अपने लिए। जब तक आपके में सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा कि हाँ मेरी कोई बेइज्जती करे तो करे, ये फीलिंग आनी चाहिए, करने दो, हमें क्या, हम तो अपना काम कर रहे हैं ना, मैं अपने मन का मन लायक काम कर रहा हूं ना, ये फीलिंग आनी चाहिए। हु आई एम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं ये जानिए। मैं एक इंसान हूं, इंसानों में क्वालिटीज होती हैं ये सब, क्या एनिमल्स में ये हो सकता है क्या, नहीं होता, ये सब एनिमल्स की बुद्धि नहीं है, ये इंसानों की बुद्धि है। आप इंसान हैं, आप अपने आप को पहचानिए। इंसान की बॉडी इसलिए डेवलप करी गई है कि वो कुछ नया कर सके, कुछ क्रिएटिव काम कर सके, इससे आगे बढ़ के वो एक डिवोटी बन सके। क्या क्या एनिमल्स क्या जो है वो राम जाप नाम कर सकते हैं, राम का नाम ले सकते हैं, जाप कर सकते हैं, उनकी बुद्धि है कि हम जो है ये माला करेंगे तो इस तरीके से हमको जो है ईश्वर प्राप्त होंगे, या ब्रह्म ज्योति है, गीता पढ़ने लगेंगे, ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या एनिमल्स, नहीं कर पा रहे हैं। वो इनकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं है एनिमल्स की। कहीं कहीं पे चमत्कार देखे गए हैं एनिमल्स के थ्रू कि वो भी जो है वो अपना सर झुकाते हैं कहीं ना कहीं, कहीं कहीं रेयर केस में बहुत ऐसा देखा गया है, जब ईश्वर उनको बुद्धि देते हैं तब ऐसा होता है, अदरवाइज ऐसा उनके खुद से नहीं हो सकता एनिमल्स के। लेकिन इंसान के मन और दिमाग मस्तिष्क इतना पवित्र है, उसको पल्यूट मत होने दीजिए, अपने माइंड को एक्चुअली पल्यूट मत होने दीजिए, बहुत प्योर रखिए अपने माइंड को, अपने हार्ट को, मतलब इतना प्योर कर लीजिए कि अगला जना क्या बोल रहा है आपको बहुत कम असर हो,
थोड़ा बहुत हो ठीक है, किसी ने इंसल्ट कर दी, चलो ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन अगर बार बार कर रहा है तो आप उसको टोक दीजिए, बस खत्म बात। आप बस टोकिए, ताकि आपके ऊपर ये बात ना आ सके कि आपने कभी कुछ कहा नहीं। आपने कहा, एक लिमिट तक कहा, बस ठीक है। फिर से मैं यही बोलूंगी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, किसी की भी प्लीज निंदा मत करिए। ये मान के चलिए, अगर आप किसी की निंदा कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि वो क्वालिटीज आपके अंदर भी आएंगी। मैं हर बार हर एपिसोड में ये चीज बोल रही हूँ। गीता को पढ़िए। गीता एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। आप किसी भी रिलीजन के हो, मैं यहाँ कभी नहीं बताऊंगी कि मैं किस रिलीजन की हूँ, लेकिन मैंने सब चीजों को पढ़ा है। कुरान, बाइबल, ये सब चीजों, एक ही चीज कहते हैं सब लोग, सब एक ही कुछ जो है ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल कॉमन है सब में। बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, भागवतम हो, कुरान, हर जगह एक ही सी बात कही गई है, कोई अलग नहीं कही गई है। ये हम इंसान हैं जो अपनी बुद्धि से कुछ ना कुछ जो है वो उसमें ऐड कर देते हैं, ऐड कर करके फिर वो जाने किस रूप में हमारे सामने आता है। आप ओरिजिनल चीज को पढ़िए, ओरिजिनल जो वाकई में वास्तविक चीज है उसको पढ़िए। जब आप ग्रंथ पढ़ते हैं तो आपका माइंड क्लियर होता है। माइंड क्लियर होगा, जैसे आप देखते होंगे मेरे अंदर इतना कंफ्यूजन, आपको, मुझे नहीं मालूम आप मुझे देख के क्या सोच रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर जो ऊर्जा है, जो मेरे अंदर एनर्जी है, वो बहुत पॉजिटिव है। शायद इसीलिए मैं बहुत जल्दी स्पिरिट से कनेक्ट कर लेती हूँ। मैं जल्दी से अपना प्रिडिक्शंस निकाल लेती हूँ। मैं इसमें, उसके बावजूद मैं साधना में जाती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। मुझे एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है कि मैं मूवीज़ देख लूँ और मैं टीवीज़ देख लूँ और सब कर लूँ, नहीं है वो। मुझे आपके थ्रू पता चल रहा है। मेरा इंटरेस्ट किस में है? प्रिडिक्शंस निकालना, टैरो कार्ड रीडिंग करना, एस्ट्रोलॉजी करना, भगवान के बारे में पढ़ना, भगवान की भक्ति करना। ये देखिए भागवतम में पिछले एपिसोड में भी दिखाई दे, गीता है, ये भागवतम है। अगर जिस लड़की ने मुझसे पूछा था, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, बी से शायद उसका नाम था, उसने मुझसे पूछा था कर्मा और लाइफ की सीरीज से मैम बताइए। तो मैं केवल उस लड़की के लिए ये फोटो दिखा रही हूँ अंदर खोल करके कि एक्चुअली ने एक अच्छी चीज़ है कि आपने कर्मा और लाइफ के बारे में पूछा। कर्मा लाइफ के बारे में यदि कोई एक भी अपनी आंखें खोल लेता है, मेरी बात ठीक से सुन लेता है, मेरे लिए काफ़ी है, कोई एक भी। तो इसमें अगर आप देखेंगे, उस लड़की के लिए मैं स्पेशली कह रही हूँ, बाकी लोग का मुझे मालूम नहीं है। अच्छी बात है अगर आप देखें, अदरवाइज उस लड़की को थैंक्स कहिए जिसने मुझसे बोला था कर्मा और लाइफ के बारे में आप बताइए मैम। तो इसमें अगर आप गीता अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारी फोटोग्राफ्स दिखेंगी इस तरह की। यहाँ पे गीता है। जिन लोगों ने नहीं देखी है गीता, प्लीज़ इस यहाँ पे दर्शन कर लें, यहाँ पे दर्शन कर लें इसके लेकिन पढ़े भी, उसको पढ़े भी और औरों को भी बताएं इसके बारे में। इसमें आपके कर्मास जो होते हैं वो साफ होते रहते हैं। ये भी एक तरह का उपाय है, गीता को डिस्ट्रीब्यूट करना, गीता को प्रमोट करना, ठीक है। इसके बारे में अभी और मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे फायदे हैं। और ये देखिए आप, ये वास्तविकता है। हमारे यहाँ कई तरह के नर्क बोले गए हैं, जैसे कहते हैं ना जहन्नुम तो कई तरह के नर्क बोले गए हैं। 7 मेन है, 7 को सब डिवाइड किया गया है 14 में। यहाँ मैं केवल एग्जाम्पल एक यहाँ दिखा रही हूँ जो गीता में यहाँ पे बताया गया है। या व्यक्ति देख सकते हैं, ये शराब पी रहा है। जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए यहाँ पे अलग से सज़ा है कि उनके मुंह में खौलता हुआ जो आग का, जो वो आग का क्या कहेंगे, लिक्विड टाइप का होता है, वो खींच करके यमदूत जो है इसके मुंह में जबरदस्ती डालते हैं। ये देखिए, ये व्यक्ति दिख रहा होगा, इसके मुंह जबरदस्ती मुंह खोल के दोनों लोग ये डाल रहे हैं इसके मुंह में। और ये व्यक्ति है जो कि यहाँ पे पैसे ले रहा है, इससे जबरदस्ती पैसे ले रहा है, इस बुजुर्ग इंसान से जबरदस्ती पैसे ले रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसको सज़ा दी जा रही है, इसको लटा करके जलाया जा रहा है और यहाँ पे इसको जबरदस्ती जो है इसके अंगारों से गर्म जो चिमटा होता है उसका पेट काटा जा रहा है। इस तरह की सज़ा होती है। तो ये सब सज़ा जो यहाँ पे दिखाया गया है ना गीता में, यही डिस्क्राइब भी किया गया है।
और मैं उसी उसी लड़की को दिखाना चाहती हूँ, वो जो डिस्कस करना चाह रही थी मेरे से। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है कर्मा लाइफ की सीरीज़ में। मैं अगर बताऊँ तो ये एक व्यक्ति है जो इस औरत के साथ, यहाँ पे देखा होगा औरत एक लेटी हुई है, तो उसके साथ जो है वो गलत काम करना चाह रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको ज़बरदस्ती, ये यमदूत जो है वो ज़बरदस्ती आग में ढकेल रहे हैं, वो जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। और ये अगर मैं यहाँ कहूँ तो ये एक व्यक्ति है जो केकड़ा हाथ में लिए हुए हैं, नॉनवेज खाने की शायद कोशिश कर रहा है, उबले हुए पानी में डाल रहा है। और ये दोनों लोग हैं, तो उनको, इन दोनों को ही आप देखेंगे कि उबलते हुए पानी में डाल दिया जा रहा है। तो ये सब गीता में डिस्क्राइब्ड है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिस तरह के कर्मा आप लोग करेंगे उसी तरह का आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो आई थिंक ये मैसेज बहुत क्लियर होगा आप लोग के लिए। आज की सीरीज में मैं बस इतना ही बता रही हूँ, और नेक्स्ट सीरीज से मैं आपको इसी में कंटिन्यू करूँगी। आप लोग इसको शेयर करिए, इसमें मैं ज़रूर कहूँगी। बाकी वीडियो से मैंने कभी नहीं बोला कि आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन इसमें मैं ज़रूर बोलूँगी सब्सक्राइब करिए चाहे ना करिए, हमें मुझसे उससे कोई वो नहीं है, मैं इन सब चीज़ों में नहीं जाती हूँ। लेकिन करते हैं सब्सक्राइब तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें लोगों को मालूम नहीं है, उन्हें मालूम होना चाहिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।